जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 3 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है और ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, यानी इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो इसके स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में या इवन लॉन्ग क्वेश्चन में वो सेल मेम्ब्रेन का या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्ड यूज करे तो आपने समझ जाना है कि वो आपसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पूछ रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है, तो डियर स्टूडेंट इस दुनिया में दो ही तरह के सेल्स हैं, दो ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। या तो प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया और आर्किया आ जाते हैं, या यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनके अंदर एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट आ जाते हैं। तो चाहे हम प्रोकैरियोटिक सेल लें कोई भी या यूकैरियोटिक सेल लें कोई भी, तो हम उसको जब भी अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि उसके अराउंड इस तरीके से एक कवरिंग मौजूद होती है जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और मल्टीपल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनेलिस को हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने या सेल मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है। तो शॉर्ट वर्ड्स के अंदर अगर हम ये कहें कि इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी का कोई भी सेल लेंगे तो उस सेल के अंदर आपको आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मस्ट नजर आएगी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसके ऑर्गेनेलिस को सराउंड किया होगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपकी बुक के अंदर एक और वर्ड यूज किया हुआ है, इसको सेमी पोरस बैरियर भी कहा जा सकता है। पहले भी जो प्रीवियस बुक थी उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया करता था बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस बार उसने एक और न्यू वर्ड यूज किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी पोरस बैरियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का आंसर आपको तब ही पता चल सकेगा जब आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता होगा। जब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे तब भी आप आंसर कर सकेंगे कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी पोरस बैरियर। तो आइए अब इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में दो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे 1972 के अंदर। दो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, एक का नाम था सिंगर और दूसरे का था गार्थ निकलसन। अब सिंगर और निकलसन ने 1972 के अंदर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि हर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक मॉडल बताया दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जो कि एक्सप्लेन करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी होती है। सारा इसके अंदर डिटेल में बताया हुआ और इसी मॉडल को हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है कि जो सिंगर और निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया उसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो अगर हम इस मॉडल की डेफिनेशन देखें तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन is a phospholipid bilayer। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, जिसके अंदर प्रोटीन धंसे होते हैं या फ्लोट कर रहे होते हैं। कि किसी भी सेल के अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई है।
फास्फोलिपिड की दो लेयर्स होती हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स या तो फ्लोट कर रहे हैं या अंदर उस लेयर के अंदर धंसे हुए होते हैं। तो इसी मॉडल को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम देखें तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, लेट्स सपोज कि ये हमने कोई भी सेल लिया और उसकी हमने इतनी सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंडर माइक्रोस्कोप क्या किया है जी, ऑब्जर्व किया है। अंडर माइक्रोस्कोप देखा है, उसको इनलार्ज करके देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से बनी होती है। तो हमें नजर आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है ये लेयर है और एक ये लेयर है। दिस इज फास्फोलिपिड, दिस इज फास्फोलिपिड वन लेयर, दिस इज फास्फोलिपिड सेकंड लेयर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फास्फोलिपिड बाइलेयर। इसी वजह से हम इसको कहते हैं दिस इज अ फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो जब हमने अंडर माइक्रोस्कोप देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो हमें फास्फोलिपिड बाइलेयर ही नजर आई, जैसा कि सिंगर और निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग बताया था। तो बिल्कुल ऐसा ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डबल लिपिड फास्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। दूसरी जो बात उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर बताई कि अब इस फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स या तो एम्बेडेड होते हैं या फ्लोट कर रहे होते हैं। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो वाकई हमें नजर आया कि इस लेयर के अंदर या तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये रेड से, दीज आर प्रोटीन्स, या तो प्रोटीन्स वाकई एम्बेडेड अंदर धंसे होते हैं या ऊपर क्या कर रहे होते हैं। ये सारे जो मैंने रेड से ड्रॉ किए हैं ये सारे के सारे क्या प्रोटीन्स जो कि फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज अ करेक्ट मॉडल, इट इज एक्सेप्टेबल मॉडल। क्यों? क्योंकि जब हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर से ही मिलकर बनी होती है और इस फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन फ्लोट भी कर रहे होते हैं और अंदर भी धंसे होते हैं, अंदर भी एम्बेडेड होते हैं। अब इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कुछ अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ना कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाती है, प्रोटिस्ट आ जाते हैं, तो उसके अंदर ना इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। दिस इज कोलेस्ट्रॉल। फ्लूइडिटी को मेंटेन करना इसका काम होता है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जब टेम्परेचर लो हो जाए तो सेल मेम्ब्रेन चूंकि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई है ये तो जम सकती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के प्रेजेंट होने की वजह से मेम्ब्रेन अंडर लो टेम्परेचर ठंडे इन्वायरमेंट के अंदर जम नहीं जाती, सीज नहीं हो जाती, फ्रीज नहीं हो जाती, बल्कि उसकी फ्लूइडिटी जो है, जो कि उसकी लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अब चूंकि हमने बात की कि बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, उसके अंदर फास्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन मस्ट प्रेजेंट होते हैं। अब अगर सपोज करें कि ये जो फास्फोलिपिड है इसके स्ट्रक्चर को देखें हम कि फास्फोलिपिड के कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ये मैंने फास्फोलिपिड के एक फास्फोलिपिड ये वाली लेयर बना रही थी, एक फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल ये वाली लेयर बना रहे थे। मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए इस तरीके से, एक मॉलिक्यूल आपको ये नजर आ रहा है, एक मॉलिक्यूल ये नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स किसी भी फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ये जो आपको ऊपर गोल सा नजर आ रहा है, दिस इज अ हेड, दिस इज अ हेड ऑफ फास्फोलिपिड, और ये जो आपको लॉन्ग नजर आ रही है ये टेल है, टेल्स। सो देयर आर टू एंड्स ऑफ एनी फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड्स होते हैं उसके दो एंड होते हैं। द फर्स्ट एंड इज कॉल्ड एज हेड while the second end is called as tails। अब अगर हम हेड्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के हेड होते हैं दे आर हाइड्रोफिलिक, दे आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब है अट्रैक्टेंट या लविंग। तो
ये जो फास्फोलिपिड का जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये पानी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो है वो वाटर लविंग है ये बेसिकली। और इसी हेड रीजन के अंदर ही बेसिकली फास्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है, हेड के साथ ही फास्फेट ग्रुप जो है वो लगा होता है। नेक्स्ट है जी टेल। तो टेल की बात करें तो इन केस ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो टेल्स होती हैं, ये वाली जो टेल्स हैं लॉन्ग, दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि दे आर वाटर, हाइड्रो का मतलब है वाटर, फोबिक का मतलब है रिपेलेंट। तो ये पानी को रिपेल करती हैं, पानी को धकेलती है, पानी को। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, वो पानी को अट्रैक्ट करता है, जबकि जो टेल्स हैं दे आर हाइड्रोफोबिक, वो पानी को रिपेल करती हैं। अब जो स्टूडेंट जरा स्ट्रक्चर को देखिए, एक ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आउटवर्ड डायरेक्शन में हेड्स या हाइड्रोफिलिक एंड मौजूद होते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा हाइड्रोफिलिक एंड होता है, और इनवर्ड देखें जरा, इनवर्ड जो है दोनों टेल्स, इस फास्फोलिपिड लेयर की भी, इस फास्फोलिपिड लेयर की भी टेल्स आपस में आमने सामने हैं। सो द इनवर्ड जो एंड हम इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर कह सकते हैं वो हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं। तो टेल्स हाइड्रोफोबिक एक दूसरे की तरफ होती हैं, जबकि जो हेड्स होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं वो आउटवर्ड इन्वायरमेंट की तरफ होते हैं। तो ये आपकी बुक के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, फास्फोलिपिड को तो हमने देख लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई है, और इस फास्फोलिपिड बाइलेयर के अब हमने मजीद स्ट्रक्चर को भी देख लिया कि इसमें हेड क्या है, टेल क्या है, हाइड्रोफिलिक कौन सा एंड है, हाइड्रोफोबिक कौन सा एंड है। नेक्स्ट है जी प्रोटीन्स। क्योंकि हमने बात की कि प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड फॉर्म के अंदर भी मौजूद होती हैं, फ्रीली फ्लोटिंग प्रोटीन भी मौजूद होती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं और एम्बेडेड फॉर्म है। अच्छा, एम्बेडेड का वर्ड ना आपकी बुक के अंदर यूज नहीं हुआ, लेकिन उसने इसकी डिटेल सारी बताई हुई है। तो आपको पता, आपने ये जरूर मेंशन करना है, प्रीवियस बुक के अंदर ये क्लियरली मेंशन था कि एम्बेडेड हुए होते हैं प्रोटीन्स। डायग्राम में भी उसने एम्बेडेड दिखाए तो जरूर है, लेकिन उसके बारे में डिटेल नहीं बताई। तो फ्रीली फ्लोटिंग फॉर्म में भी प्रोटीन मौजूद है, एम्बेडेड फॉर्म में भी प्रोटीन मौजूद होते हैं। अब डियर स्टूडेंट फंक्शंस क्या हैं? ये जो प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड के अंदर मौजूद होते हैं, तो इन प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है, ये किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प करते हैं? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहला फंक्शन जो इन प्रोटीन्स का होता है दैट इज ट्रांसपोर्ट। ये प्रोटीन्स एज अ चैनल के तौर पर एक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को। ठीक है जी, ये देखिए जरा, ये आपको नजर आ रहा है कोई भी मॉलिक्यूल है वो क्या कर सकता है, इस प्रोटीन चैनल की मदद से, यहाँ पे मौजूद है सेल के बाहर, तो इन प्रोटीन चैनल की मदद से वो सेल के अंदर आ सकता है। तो ट्रांसपोर्ट का काम करना भी इन प्रोटीन्स का होता है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ही उस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हर मॉलिक्यूल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इन प्रोटीन्स के जरिए से अंदर नहीं आ सकता डियर स्टूडेंट्स। ना ही हर मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से इससे बाहर जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर आ जाएं या बाहर चले जाएं, कुछ को वो अलाउ नहीं करती कि वो सेल के अंदर या बाहर जा सकें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस एबिलिटी को कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो अंदर आ जाएं, कुछ को अलाउ नहीं करती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब है कुछ, अलाउ सम मॉलिक्यूल्स टू, परमिएबल का मतलब है इजाजत देती है कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, और इसी वजह से हम इसको सेमी पोरस बैरियर भी कहते हैं। बैरियर का मतलब है रोक के रखना, सेमी बैरियर है, कुछ मॉलिक्यूल के लिए बैरियर नहीं है, जबकि कुछ मॉलिक्यूल को ये अलाउ करती है कि वो इन पोर्स की मदद से सेल के अंदर या बाहर जा सके।
बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोर्ट के प्रोटीन्स जो हैं वो चैनल्स का काम करते हैं, और इसमें मालिक्यूल डिफ्यूजन के ज़रिए से भी आ सकते हैं, इनमें मालिक्यूल जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से भी इनसाइड या आउटसाइड मूव कर सकते हैं इन्हीं प्रोटीन चैनल्स की मदद से। नेक्स्ट है जी अटैचमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपकी बुक में भी जब आप देखेंगे ना डायग्राम, लेट्स सपोज ये हमने इतना सा स्ट्रक्चर ड्रा किया है, तो सेल के अंदर इस तरीके से, सेल के अंदर ना इस तरीके से एक नेटवर्क मौजूद होता है, एक ऑर्गेनेली फर्दर मौजूद होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन के साथ लगी होती है, उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है जी। तो साइटोस्केलेटन का काम होता है सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ये आगे जाके हमने डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि फास्फोलिपिड के अंदर मौजूद हैं या फ्री फ्लोट कर रहे हैं, ये अंदर से इनसाइड डायरेक्शन से, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, तो ये इनसाइड डायरेक्शन से डियर स्टूडेंट्स अंदर एक और स्ट्रक्चर के साथ अटैच होते हैं जिसको हम साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं। तो इनसाइड डायरेक्शन से प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं, ये जो प्रोटीन्स है प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, और बाहर वाली डायरेक्शन में ये बाहर वाले जो प्रोटीन होते हैं ये एक्सटर्नल फाइबर के साथ अटैच होते हैं और सेल टू सेल कम्युनिकेशन करवाने में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सो वी कैन से कि अटैचमेंट करवाना भी इन प्रोटीन्स का काम होता है। तो इनवर्ड डायरेक्शन में जो इनवर्ड प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि सेल के अंदर वाली डायरेक्शन में, वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, और आउटवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्सटर्नल फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं और सेल की शेप को मेंटेन करने में, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। साइटोस्केलेटन के साथ अटैचमेंट करवा के भी सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं, एक्सटर्नल फाइबर के साथ अटैचमेंट करवा के भी सेल के स्ट्रक्चर को और उसकी कम्युनिकेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, इस तरीके से जो प्रोटीन मौजूद हैं, ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक टाइप की शुगर के साथ भी मिल सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है ये स्पेसिफिक टाइप की शुगर के साथ भी अटैचमेंट करवा सकते हैं। प्रोटीन स्पेसिफिक टाइप की शुगर्स, यानी जिसको कार्बोहाइड्रेट्स हम कह सकते हैं या ग्लाइको का वर्ड यूज कर सकते हैं, वो मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रोटीन जो है वो शुगर्स के साथ मिल सकते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन बना सकते हैं एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। अब डियर स्टूडेंट्स, हर तरह की मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट टाइप की शुगर्स के साथ अटैचमेंट करवा रही होती है, यानी स्पेसिफिक टाइप के सेल्स की मेम्ब्रेन स्पेसिफिक टाइप के शुगर्स के साथ ही मेंटेन करवा रही होती है, और हम सिर्फ शुगर को देख के बता सकते हैं कि ये किस टाइप का सेल है। ग्लाइकोप्रोटीन को देख के बता सकते हैं कि सेल की नेचर क्या है, ये किस टाइप का सेल है, यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन की नेचर डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये एक किस्म की रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं कि वो सेल किस टाइप का है, एक किस्म का ग्लाइकोप्रोटीन आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। नेक्स्ट है जी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए पहले मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, हमें कैसे पता चलता है? सबसे पहले हमारी स्किन जो है ये रिसेप्टर है, सबसे पहले इसको पता चलेगा। रिसेप्टर उसको कहते हैं जो मैसेज को पिक करती है और आगे लेके जाती है, आगे कन्वे करती है। तो जो अगर मौसम गर्मी का है तो हमारी स्किन को सबसे पहले पता चलेगा कि मौसम गर्म है, और स्किन जो है ना वो फिर न्यूरॉन्स के जरिए से मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगी कि गर्मी का मौसम है, और जिसके नतीजे में ब्रेन स्वेटिंग प्रोड्यूस करेगा। तो ये ब्रेन का मैसेज पहुंचाना जो है सॉरी स्किन का ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना, स्किन एक्ट एज ए रिसेप्टर। सेम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के बाहर, ये भी रिसेप्टर का काम करती है। कोई भी बाहर हार्मोन मौजूद है या बाहर से कोई भी मैसेज आता है तो ये जो प्रोटीन्स है बेसिकली जो इसके ऊपर मौजूद है, ये उस मैसेज को डिटेक्ट करते और इनसाइड सेल कन्वे करते हैं। तो
प्रोटीन्स रिसेप्टर का काम करते हैं, हार्मोन्स को या कोई भी मैसेज आता है बाहर उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको कैरी करते हैं इनसाइड सेल, सेल के अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब सेल है, कोई भी सेल है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर ना केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। आपने आगे जाके पढ़ना भी है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है जिसके नतीजे में एटीपी की एनर्जी बन रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने रिएक्शन करवा रहा होता है। इस तरीके से क्लोरो प्लांट के केस में जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो ये जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं इनको तेज करने में एंजाइम का रोल प्ले करते हैं ये प्रोटीन्स। एंजाइम उसको कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को फास्ट कर दे। तो सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको तेज कर देते हैं ये प्रोटीन्स। हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन्स एंजाइम का रोल प्ले करते हैं, ये कैटालाइज कर देते हैं। कैटालाइज का मतलब है तेज कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस को जो कि सेल्स के इनसाइड हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोकैलिक्स के ग्लाइकोकैलिक्स को कहते हैं। तो अभी हमने बात की कुछ प्रोटीन शुगर के साथ अटैच होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन बना रहे होते हैं, और कुछ लिपिड्स भी ऐसे होते हैं जो कि शुगर के साथ अटैच होते हैं और ग्लाइकोलिपिड बना रहे होते हैं। शुगर मतलब कि ग्लाइको और लिपिड, लिपिड और शुगर मिलके ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सम ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के कॉम्बिनेशन को, कंबाइंड फॉर्म को ही हम ग्लाइकोकैलिक्स का नाम देते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपकी बुक के अंदर बताया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बेस्ट मॉडल सिंगर और निकलसन ने 1972 के अंदर प्रपोज किया, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर है और उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जब हमने माइक्रोस्कोप की मदद से इसको कंफर्म किया तो हमें कंफर्म होता है वाकई इस दुनिया में कोई भी सेल है उसकी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर फास्फोलिपिड की बाइलेयर ही हमें नजर आएंगी और उसके अंदर प्रोटीन्स भी हमें नजर आएंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें कुछ कोलेस्ट्रॉल भी नजर आएंगे जो कि उसकी लो टेम्परेचर के अंदर फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। और नेक्स्ट हमने देखा कि फास्फोलिपिड जो इसके अंदर मौजूद होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके दो एंड्स कौन से होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो हेड को कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड टेल को कहते हैं। और लास्ट पे हमने देखा कि वो जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर वो कौन कौन सा फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फंक्शंस ऑफ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में देखेंगे। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवा सकती है। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, सब्सक्राइब चैनल, अल्लाह हाफ़िज़।